नमस्कार मित्रों, हमारे डायबिटीज कंट्रोल सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जाना कि डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, HbA1c क्या है। आज के सेशन में हम देखने वाले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स या GI। GI क्या होता है? GI का मतलब है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो हमें बताता है कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें शुगर कितनी तेजी से आपके ब्लड में बढ़ता है। पहले आप समझ लीजिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल है और इसके तहत किसी भी फूड आइटम्स को एक नंबर दिया जाता है। जितना ज़्यादा नंबर या तो जितना ज़्यादा इंडेक्स, उतने वो शरीर में शुगर ज़्यादा जल्दी बढ़ाएगी। GI इंडेक्स के इंडेक्स 3 प्रकार के होते हैं: लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसमें आता है 55 से कम वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड आइटम्स, और दूसरा आता है 55 से आगे मतलब 56 से लेके 69 तक के फूड आइटम्स, और तीसरा आता है 70 से ज़्यादा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हमें जानना ज़रूरी है कि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो है वो खाना धीरे धीरे से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उसकी वजह से हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनता है उसे काम करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में शुगर मीडियम तरीके से बनता है। अब हम जानेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आसान तरीके से जानेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या। अगर आप सफ़ेद चावल खाते हैं तो आपकी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि सफ़ेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। लेकिन अगर आप दाल और सब्जियां खाएंगे तो शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी और आपके शरीर में जो इंसुलिन है उसे काम करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अब सवाल है कि हमें खाना क्या चाहिए और क्या हमें टालना चाहिए। कोशिश करें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स खाएं। अभी लो आइटम वाले फूड्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड, इनका लिस्ट में बना के आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल दे दूंगा, जो आप डाउनलोड करके आपके किचन में रख सकते हैं। और 1 या 2 हफ्ते आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कॉमनली यूज्ड फूड आइटम्स का लिस्ट मैं आपको देने वाला हूँ। उससे आपको समझ में आएगा कि ये फूड खाने में ज़्यादा करके यूज़ करने हैं और कौन से फूड नहीं कम करने हैं। अभी हम जानते हैं कि लो ग्लाइसेमिक फूड आइटम्स में क्या क्या आता है। इसमें आता है हरी सब्जियां, दाल, चना, राजमा, ओट्स, ज्वार, बाजरा इत्यादि चीज़ें। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आता है जो हमें सीमित मात्रा में लेना है, जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, जैसे कि गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस, केला, आम, ऐसे फल। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना ज़रूरी है, जिसमें आता है सफ़ेद चावल, आलू, मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि ब्रेड, बटर, खारी, टोस्ट, मिठाई या तो डायरेक्ट मीठी लगने वाली चीज़ें। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी समझना ज़रूरी है, ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड यानी GL हमें स्पीड बताता है जिस स्पीड से ग्लूकोज बढ़ता है। ग्लाइसेमिक लोड साधारण भाषा में आपको अगर समझाना है तो समझ लीजिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो वाटरमेलन है उसका ज़्यादा रहता है, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड उसका कम है, क्योंकि वाटरमेलन जो बना है वो 90% पानी से बना है। सो उसकी वजह से हम जो वाटरमेलन खाते हैं उसका क्वांटिटी कम रहता है, उसकी वजह से शुगर ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा, लेकिन क्वांटिटी कम रहेगा, उसकी वजह से शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सो अगर आप कंट्रोल मात्रा में वाटरमेलन खाते हैं तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहने के बावजूद भी आप खा सकते हैं। पहला रूल याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट अकेले मत खाइए। कार्बोहाइड्रेट मतलब गेहूं, ज्वार, बाजरा अकेले मत खाइए, उन्हें कंबाइन करके खाइए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर, जैसे चावल के साथ दाल या सब्जी। दूसरा रूल याद रखिए, खाने का ऑर्डर बदल दीजिए। पहले सैलेड लीजिए, फिर प्रोटीन खाइए और सबसे आखिर में कार्बोहाइड्रेट खाइए। इससे शुगर इनटेक
जो है वो कंट्रोल रहेगा और उसका स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि पहले आपने सैलेड खाया है, उसकी वजह से उसका एब्सॉर्प्शन थोड़ा सा देरी से होगा और शुगर एकदम फास्ट स्पाइक नहीं होगा। तीसरा रूल याद रखिए, प्रोसेस्ड फूड खाना बंद करिए और जूस अवॉइड करिए। प्रोसेस्ड फूड यानी जो पैकेज्ड फूड आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा करके चीज़ें मैदे से बनी हुई होती है। और जूस अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि जूस में एडेड शुगर रहता है। जूस की बजाय आप डायरेक्ट फ्रूट आइटम्स प्रेफर करिए। डायरेक्ट फ्रूट्स खाएंगे तो उसके साथ फाइबर जाएगा और शुगर स्पाइक्स नहीं होगा। चौथा रूल याद रखिए, पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पोर्शन कंट्रोल मतलब जो हम खाना खाते हैं उसका साइज़ अगर कम करें, तो हम एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर रोटी का साइज़ हम थोड़ा छोटा करेंगे तो हम खाने में एक या दो रोटी का जो निवाला रहता है वो कम जाएगा, उसकी वजह से साइज छोटा रहने की वजह से, और शुगर का स्पाइक कम होगा। और साइकोलॉजिकली हमें पता चलेगा कि हमने एक या दो जितना भी रोटी खाते हैं उतना हम खा सकेंगे। और पोर्शन कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि माइंडफुल ईटिंग जिसे हम बोलते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसे सोच के खाइए। ये खाना खाने के बाद पेट में जाके शरीर को कैसे ऊर्जा प्राप्त होगी, इससे शुगर कैसे बढ़ेगा, ये दिमाग में रख के जब हम खाना खाते हैं अपने आप हमारा खाने में शुगर लेवल जो रहता है वो कम शुगर वाली चीज़ें हम खाना शुरू करते हैं। पोर्शन कंट्रोल करने के लिए आप और एक चीज़ कर सकते हैं, आपकी जो खाने की थाली है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखिए। उससे अपने आप जो खाने की चीज़ें आप लेती है वो कम मात्रा में लेने लगेंगी और पोर्शन कंट्रोल होगा। फाइनल मैसेज याद रखिए, खाना धीरे धीरे शुगर बढ़ाता है, वैसी चीज़ें खाइए। अगर आप सही खाना और सही कॉम्बिनेशन सही मात्रा में फॉलो करते हैं तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि इस सीरीज में आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो का पता आपको चलेगा। और आप ये वीडियो आपके प्रियजनों को भी फॉरवर्ड करिए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।